ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम का कंपोजिशन वाल्ट वाइटमैन के द्वारा किया गया था। वे 1865 में अमेरिका में हुए ड्रेडफुल सिविल वॉर से काफ़ी प्रेरित हुए थे और तभी जो उन्होंने इस पोएम का कंपोजिशन किया था। इस पोएम में सीप शब्द का जो प्रयोग है, सीप वर्ड का जो प्रयोग किया गया है वह यूएसए के लिए किया गया है, यानी पूरे देश को सीप कहा गया था, अमेरिका को। और उस सीप का कैप्टन वहाँ के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को कहा गया है। तो हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful ट्रिप इज डन, the ship has weathered every wreck, the prize we sought is on. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow I the steady keel, the whistle grim and daring. O captain, my captain, ओ मेरे कैप्टन, आवर fearful ट्रिप इज डन, हमारा fearful ट्रिप पूरा हुआ, भयानक ट्रिप, खतरनाक ट्रिप पूरा हुआ। फियरफुल ट्रिप मीन्स ड्रेडफुल सिविल वार जो अमेरिका में 1865 में हुई थी, उसे यहाँ फियरफुल ट्रिप कहा गया। यानी उस ड्रेडफुल सिविल वार हमारा पूरा हुआ। द शिप हैज वेडर्ड एवरी रैक, हमारा शिप उन सारे प्रलयकारी तूफानों का सामना किया। इट मीन्स हमारा देश उन सारी प्रलयकारी तूफानों का सामना किया। द प्राइज वी सॉट इज ऑन, और जिन पुरस्कारों के लिए हमने प्रयास किया था वो हमने जीत लिया। यानी जो हमारी मंजिलें थी, जो हम चाहते थे, वो हमने पा लिया है। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, लेकिन यहाँ पोर्ट का सेंस मंजिल से है, किनारे से है। द पोर्ट इज नियर, हमारी मंजिलें नज़दीक है। द बेल्स आई हियर, जो मैं घंटी की आवाज़ें सुन सकता हूँ। द पीपल ऑल एक्जल्टिंग वाइल फॉलो आइज द स्टीडी किल, जब हमारी आंखें स्टीडी किल मतलब जहाज में एक स्टीडी किल होता है, यानी संतुलित तल, जिसको हम पानी में फेंकते हैं किनारे लगने पे जहाज को स्थिर रखने के लिए, उसे बोलते हैं स्टीडी किल। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, यानी ग्रीम एंड डेयरिंग वेसल को जब स्टीडी किल को जब फेंक दिया गया, यानी हमारी नाव किनारे लग गई, हमारी जहाज़ किनारे लग गई, तो लोग उसे देखकर काफ़ी झूम उठे, खुश हो गए। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, लेकिन ए दिल ए दिल ए दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, लाल खून की बहती हुई बूंदे ये बता रही है, कह रही है, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ, यानी जहाज की छत, डेक मतलब डेक मीन्स जहाज की छत, जहाँ जहाज की छतें हैं वहाँ हमारे कैप्टन फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी ठंड और मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। सेकेंड स्टंजा ऑफ दिस पोएम, इस स्टंजा में सेलर जो अपने कैप्टन का डेड बॉडी जो है अपने बाहों में लिए बैठा हुआ है, वो कह रहा है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, उठो, खड़े हो और घंटियों की आवाज़ को सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, उठो, आपके लिए झंडे फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स, आपके लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन रेत, आपके लिए फूल, रिबन और माला तैयार है। फॉर यू द सोर्स ए क्राउडिंग, और आपके लिए सोर्स पे भीड़ इकट्ठे हुए हैं। फॉर यू दे कॉल, और वे आपको बुलाते हैं। दे स्विंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, यहाँ जो जन समुदाय इकट्ठे हुए हैं वे आपके लिए हैं और आपको देखने के लिए काफ़ी बेचैन हैं, इच्छुक है। दास प्रथा से मुक्त अमेरिका का जो कैप्टन है, वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्हें देखने के लिए वहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी बेचैन हैं। हियर कैप्टन डियर फादर,
These are beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. यह बाँह के नीचे जो आपका सर है, काश यह सपना होता कि आपका शरीर, मृत शरीर, ठंड शरीर हमारे बाहों में पड़ा हुआ है। थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. मेरे कैप्टन डज नॉट आंसर, जवाब नहीं देते। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, उनके लिप्स ओठ जो है पीले पड़ चुके हैं, एंड स्टील बिल्कुल शांत हो चुके हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे फादर जो है, मेरे पिता जो हैं, मेरे बाह को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, और न उनकी पल्स चल रही है और न उनके अंदर कोई इच्छा है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और यह जहाज, यह शिप जो है सुरक्षित रूप से, शांत रूप से, द वोयाज क्लोज्ड एंड डन, यानी जल यात्रा पूरा किया। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, भयानक यात्रा करने के दौरान यह विजित जहाज जो है कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ऑन, यानी विजित होकर लौटा, जीत हासिल करके लौटा। एक्जल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ वेल्स, ओ जन समुदाय, आनंदित जन समुदाय, बेल बजाते रहो, रुको नहीं, अपने घंटी को बजाओ। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं अपने इस शोकाकुल कदमों से वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, और मैं चलकर उस डेक पे जाऊंगा जहां हमारे कैप्टन ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। यह पोएम समाप्त हुआ। सेल्फ स्टडी करके इसे और बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।